मुझे अपने ही शिष्य के साथ युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह कैसी विडंबना है। अम्बा के दिए हुए वचन के लिए मुझे शस्त्र उठाना पड़ा, किंतु मैं भीष्म को पराजित करके ही रहूंगा। गुरुदेव, आप अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और जय का आशीर्वाद दीजिए। भीष्म, मैं तुमसे जय प्राप्त करने लिए तुमसे युद्ध कर रहा हूं। इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो, शत्रु के समान हो, इसलिए मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद नहीं दे सकता। सिर्फ मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेगी। गुरुदेव, यदि यही आपकी आज्ञा है तो आज सारा संसार गुरु परशुराम भीष्म गुरु और शिष्य के बीच युद्ध, ऐसा युद्ध देखेगा जिसके शस्त्रों की झंकार को सारा संसार प्रलय की झंकार समझकर कांप उठेगा। तो फिर विलंब न करो, शीघ्र वार करो। गुरुदेव, युद्ध करने से पहले आप अपना कवच धारण कर लीजिए, क्योंकि आप इस रणभूमि में एक ब्राह्मण नहीं, एक क्षत्रिय के समान योद्धा दिखाई दे। भीष्म, पृथ्वी ही मेरा रथ है, चारों वेद घोड़े हैं, वायु सारथी हैं और गायत्री कवच है। इन्हीं से सुरक्षित होकर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। तुम वार करो। कायर मत बनो, सच्चे क्षत्रिय के समान युद्ध करो, अन्यथा क्षत्रिय कहलाना छोड़ दो। गुरुदेव, आप तो अमर हैं, आपको कोई नहीं मार सकता। मेरी भी मृत्यु मेरे अधीन है, फिर इस युद्ध का अंत कैसे होगा? क्या ये युद्ध युगों और वर्षों तक यूं ही चलता रहेगा? इस युद्ध का परिणाम देखने के लिए भगवान शंकर पहले ही आ चुके हैं तथा सभी देवतागण आकाश से इस युद्ध का परिणाम देखने को आतुर हैं। अब विलंब न करो, शीघ्र वार करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव, आज 23 दिनों से हम दोनों का युद्ध चल रहा है। सारा संसार भय और विस्मित है। आज मैं आपको पराजित करके ही रहूंगा। तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते भीष्म, बल्कि मैं तुम्हें आज पराजित करूंगा। नहीं गुरुदेव, आप मुझे पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास पशुओं का दिया हुआ दिव्य अस्त्र है जिसे आप भी काट सकते हैं। तो फिर चलाओ बाबा। जैसे गुरुदेव आपकी आज्ञा। अश्वास्त्र का प्रयोग न करो, इसके प्रयोग से तुम्हारे गुरुदेव का अपमान होगा। इसका प्रयोग न करो। गुरुदेव, आप अपने शिष्य को क्षमा करें। मैं अपने सर पर गुरु हत्या का पाप नहीं ले सकता। उठो भीष्म, इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान बलशाली योद्धा नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अन्यथा वसुओं के द्वारा दिए गए बाण के प्रहार को मैं भी सहन नहीं कर सकता। तुम धन्य हो भीष्म, मैं सारे संसार को और देवताओं को
तुम्हारे सत्य और महिमा की प्रतिज्ञा को दिखाना चाहता था। यह युद्ध नहीं, तुम्हारे हृदय पर परीक्षा थी। मैं तुम्हारे सामने पराजित हुआ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कौन? अंबा? हाँ अंबा, आपने भीष्म को क्यों छोड़ दिया? आप उसका वध क्यों नहीं किए? अंबे, मैं शक्ति भर तुम्हारे लिए युद्ध किया, परंतु मैं भीष्म को पराजित नहीं कर सका। अब इससे अधिक बल पौरुष मुझ में नहीं है। अब तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। मैं समझ गई भगवान। पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों को नाश करने वाला जमदग्नि का पुत्र आप नहीं बल्कि कोई और होंगे। वरना भीष्म आज इस युद्ध में से रामचंद्र नहीं कर सकता था। मैं भीष्म से अपनी प्रतिशोध स्वयं मांगी। अब मैं आपसे आगे भी दया की भीख नहीं मांगूंगी। अंबे, यह रूप छोड़ नारी बनो। मैं तुम्हें शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझे शांति की आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भीष्म से मृत्यु चाहिए। मैं आपसे नहीं कैलाशपति महादेव से मांगूंगा। जैसी तेरी इच्छा। हे त्रिलोकीनाथ, देव के देव महादेव, मैं आपकी सभी की बीमारी देती हूँ। इस समय आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। किसने मुझे याद किया? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो सिर्फ एक बार मुझे देने का प्रयत्न करें। बोलो, कौन सा वर चाहिए तुम्हें अब्बा? भीष्म की मृत्यु का वरदान आप मुझे मेरे हाथों द्वारा हानि देंगे, और मैं कुछ नहीं चाहती। भीष्म की मृत्यु का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु स्वयं उसकी अधीन है। कोई और वर मांगो अब्बा। तो क्या मैं यही प्रतिशोध के आग में जलती रहूंगी? नहीं, बल्कि तुम्हें भीष्म से भी उत्तम पुरुष से विवाह करा सकता हूं। नहीं भगवान, आपकी विवाह की इच्छा टूट चुकी है। मैं सब भीष्म की मृत्यु चाहती हूँ। उसे मैं अपने हाथों द्वारा स्वयं करना चाहती हूँ। तो तुम भीष्म का मृत्यु चाहती हो? हाँ भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो भीष्म का मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मतलब? इस जन्म में भीष्म का वध तुम नहीं कर सकती हो अम्बा। अगले जन्म में तुम राजा दुर्गम के घर जन्म लोगी, और सारा संसार तुम्हें द्रुपद पुत्र शिखंडी के रूप में जानेंगे। शिखंडी के रूप में युद्ध भूमि में तुम्हारे हाथों भीष्म का